नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलने वाले हैं जहां हकीकत और कल्पना की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत की 6 सबसे रहस्य जगहों की। सिर्फ रहस्य नहीं, बल्कि पूरी कायनात के सामने एक चुनौती बन चुके हैं। इन जगहों के बारे में जानकर आप ना सिर्फ हैरान रह जाएंगे, बल्कि आपकी सोच भी इन रहस्यों की गहराई में डूबती चली जाएगी, क्योंकि ये वो जगहें हैं कि आगे विज्ञान भी नतमस्तक है और जिनकी कहानियां आज भी रात के सन्नाटे में गूंजती हैं। भारत एक ऐसा देश ना बाहर से रंग बिरंगा दिखता है, अंदर से उतना ही रहस्यमयी और अनसुलझा है। और आज हम उसी रहस्य की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको हिलाकर रख देगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और इससे हमें बहुत मदद मिलती है। चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर सी, लैला मजनू की मजार, राजस्थान। एक ऐसा राज्य जो सिर्फ रेत, किले और हवेलियों के लिए नहीं, बल्कि उन प्रेम कहानियों के लिए भी जाना जाता है जो अब किताबों से निकलकर मिट्टी में दफन है। यहाँ की संस्कृति की असली झलक मिलती है गांवों में, जहाँ नजरों से ज्यादा दिलों से बात होती है और जहाँ हर ईंट किसी अनकही दास्तान की गवाह होती है। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे ही गांव जहां दो रूहों ने एक दूसरे के बिना जीने से इनकार कर दिया और मोहब्बत की खातिर प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। लैला मजनू, वो नाम जो इश्क का दूसरा नाम बन गया। दुनिया उनकी कहानी को जानती है, मगर कम ही लोग जानते हैं कि उनका आखिरी सफर भारत पाक सीमा पर राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के एक छोटे से गांव बिंजौर में खत्म हुआ था। यह स्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मात्र 5 से 7 किलोमीटर दूर है, जहां आज भी एक मजार खड़ी है जो न सिर्फ प्रेम की निशानी है, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी। यहाँ हिंदू श्रद्धा से सजदा करते हैं और मुस्लिम शांति की दुआ मांगते हैं। सालों पहले जो प्रेम अमर हुआ, उसके सम्मान में बनी है ये 2 मजारें। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, केवल दर्शन के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रेम को अमर बनाने की कामना लेकर। कहा जाता है, जो प्रेमी जोड़ा यहाँ आकर सिर झुकाता है, उन्हें लैला मजनू की रूहें आशीर्वाद देती हैं और फिर वो प्रेम कभी अधूरा नहीं रहता। यह जगह किसी तीर्थ से कम नहीं। नवविवाहित जोड़े भी यहाँ आकर अपने वैवाहिक जीवन की सफलता की प्रार्थना करते हैं। अब बात उस कहानी की जिसने इस मजार को जन्म दिया। वो जमाना था जब ना मोबाइल था, ना इंस्टाग्राम, फिर भी दिल मिलते थे और रूहें एक हो जाती थी। लैला एक अमीर परिवार की सुंदर कोमल लड़की, कैस एक सीधा सादा मगर बेहद सच्चा नौजवान। उनकी पहली मुलाकात स्कूल में हुई। वो नजरों का रिश्ता धीरे धीरे दिलों की दीवारें पार कर गया। लैला को कैस की मासूमियत से मोहब्बत हो गई। छुप छुप कर मिलना, धीरे धीरे बातें करना और फिर सब कुछ पीछे छूट गया। पर प्रेम कहानियों की राह कभी सीधी नहीं होती। लैला के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। कैस के पास ना धन था, ना रुतबा। लैला को कैद कर दिया गया और कैस बन गया मजनू, दीवाना, जो उसकी याद में दर बदर भटकता रहा। अंत में दोनों ने भागने का फैसला किया। पीछे थे मौत के साए, लैला के भाई, जो उनकी मोहब्बत को मिटा देना चाहते थे। भागते हुए वो पहुंचे राजस्थान के रेगिस्तानी बिंजौर गांव, जहां तेज धूप, गर्म रेत और प्यास ने उनके जिस्म को तोड़ दिया। कहते हैं, पानी की तलाश में दोनों वहीं पर जान दे बैठे। मरते वक्त भी उनका हाथ एक दूसरे से नहीं छूटा। गांव वालों ने दोनों को साथ दफनाया और 1952 से यहाँ मजारें बनवाई गईं। एक बड़ी मजार मजनू की और दूसरी लैला की। हर साल जून की तपती धूप में 11 से 14 जून के बीच यहाँ प्रेम मेला लगता है, जहाँ प्रेमी जोड़े, निसंतान दंपति और नवविवाहित लोग मन्नतें लेकर आते हैं। इस प्रेम स्थल की देखरेख आज भी गांव वाले धर्म से ऊपर उठकर करते हैं। आज जब दुनिया में सच्चा प्रेम खोता जा रहा है, तो यह मजार हमें याद दिलाती है, जिसे लोग दीवाना कहते थे, वो मजनू आज भी मजारों से दुआएं बांटता है। वो प्रेम जो मजहब, जात, अमीरी गरीबी कुछ नहीं देखता। मरते वक्त भी हाथ न छूटा, क्योंकि कुछ रिश्ते शरीर से नहीं, रूह से जुड़ते हैं। राजस्थान की तपती रेत में दफन वो प्रेम कहानी जो हर जून में फिर से जिंदा हो उठती है। तो ये थी एक अमर प्रेम कथा जो समय की रेत पर नहीं, इतिहास की चट्टानों पर खुदी हुई है। और अब चलिए बढ़ते हैं राजस्थान के ही एक और रहस्यमय स्थान की ओर, जहां हवाओं में गूंजती है एक और अधूरी मोहब्बत की दास्तान, जहां विज्ञान भी चुप है और रहस्य अपनी सांसें थामे हुए है। तो चलिए परत दर परत खोलते हैं
इस अनजाने प्रेम और रहस्य के पर्दे को। नंबर 2, तांत्रिक के श्राप से बर्बाद हुई एक समृद्ध नगरी, और तब से लेकर आज तक कोई रात में यहाँ लौट कर नहीं आया। राजस्थान की धरती न सिर्फ वीरता और प्रेम की कहानियों के लिए जानी जाती है, बल्कि रहस्यों और रहस्यवाद की भी मिसाल है। ऐसे ही एक रहस्यमयी और खौफनाक जगह है भानगढ़ का किला। दिल्ली और जयपुर के बीच बसा अरावली की वादियों में स्थित यह किला आज भी देश विदेश के लोगों को अपनी भूतिया कहानियों और डरावने अनुभवों के लिए आकर्षित करता है। लेकिन ये सिर्फ कहानियां नहीं, विज्ञान और तकनीक भी आज तक इसके पीछे छिपे सच को उजागर नहीं कर पाए हैं। एक समृद्ध शहर से भूतों की बस्ती तक का सफर। 17वीं सदी में राजा माधव सिंह ने अपने पुत्र मानसिंह के लिए इस किले का निर्माण करवाया था। उस समय ये जगह एक बड़ी व्यापारिक नगरी थी, जहां 9000 से अधिक घर, मंदिर और संपन्न बाजार थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ महज 3 घंटे में तबाह हो गया। श्रापित प्रेम की काली छाया। कहते हैं राजकुमारी रत्नावती रूपवती ही नहीं, तंत्र विद्या में भी प्रवीण थी। एक तांत्रिक उसे देखकर मोहित हो गया और उसने उसे पाने की ठानी। एक दिन रत्नावती की सहेलियां इत्र खरीदने बाजार गईं और तांत्रिक ने उस इत्र की शीशी पर जादू कर दिया। राजकुमारी को जादू का आभास हो गया और उसने वो शीशी उठाकर एक पत्थर पर दे मारी। वो पत्थर सीधे जाकर तांत्रिक के सिर पर लगा और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने एक भयानक श्राप दिया, ये नगरी कभी आबाद नहीं होगी और जो भी यहाँ रहेगा वो मरेगा या भटकता रहेगा। और बस सब कुछ खत्म हो गया। उसके कुछ ही समय बाद किले में तबाही शुरू हो गई। भानगढ़ की पूरी नगरी, लोग, महल, मंदिर, बाजार, सब कुछ 3 घंटे में बर्बाद हो गया। कई लोगों की असमय मौत हो गई और जो बच गए वो कहीं लापता हो गए। आज इस किले में कोई भी सलामत छत नहीं है, किसी मंदिर में मूर्ति नहीं है और दीवारें ऐसी झुकी हुई हैं जैसे वक्त के बोझ से टूट चुकी हों। सूरज ढले तो सब खाली, सूरज के डूबते ही यहाँ अंधकार नहीं, डर उतरता है। सरकार की सख्त हिदायत है, शाम के बाद किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता। किले के फाटक बंद कर दिए जाते हैं और सुरक्षा गार्ड तैनात हो जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ रात में चूड़ियों के टूटने की आवाजें, औरतों के रोने की चीखें और किसी के कदमों की आहटें सुनाई देती हैं। रहस्य जानने की कोशिश और मौत की दस्तक। कई वैज्ञानिक और खोजी दल यहाँ नेगेटिव एनर्जी के संकेत तलाशने आए। उपकरणों ने भी उन अदृश्य शक्तियों की मौजूदगी को महसूस किया। कुछ लोगों ने चोरी छिपे रात में रुकने की कोशिश की, लेकिन वो लौटकर कभी सामान्य नहीं आए। या तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया या उनके साथ भयानक हादसे हो गए। भूतिया भव्यता, जहां समय भी थम गया है। 400 साल पुराना यह किला आज भी वैसा ही है जैसे श्राप के दिन था। हर इमारत टूटी हुई, हर गली वीरान और हर कोना किसी छिपे रहस्य को दफन किए हुए। मंदिर तो हैं पर मूर्तियां नहीं, बाजार हैं पर छतें नहीं, और जिन गलियों में कभी रौनक हुआ करती थी आज वहां सिर्फ सन्नाटा है। कैसे पहुंचे इस रहस्य लोक तक? भानगढ़ किला अलवर जिले में सरिस्का के पास स्थित है। जयपुर से महज 2 घंटे और दिल्ली से करीब 280 किलोमीटर दूर। ट्रेन, बस या टैक्सी से आसानी से पहुंचा जा सकता है। दोपहर तक तो यहाँ मेला जैसा माहौल रहता है, लेकिन सूरज ढले तो सब कुछ जैसे अतीत की परछाइयों में खो जाता है। तो अगली बार जब आप भानगढ़ जाएं तो ये मत भूलिएगा, ये सिर्फ एक किला नहीं, एक कहानी है, एक श्राप है, एक डर है और एक सच जो आज भी रात में जिंदा हो उठता है। नंबर 3, जल महल जयपुर। भारत के सबसे रहस्यमय स्थलों में से एक जल महल। एक ऐसा महल जो पानी की गोद में सोया है और जिसकी हर दीवार अपने भीतर एक अधूरी कहानी समेटे हुए है। करीब 300 साल पहले इसे एक शिकारगाह के रूप में बनवाया गया था, लेकिन इसके पीछे छिपा असली रहस्य शुरू होता है 18वीं शताब्दी में, जब आमेर के राजा ने शहर को बाढ़ से बचाने के लिए 2 पहाड़ियों के बीच एक विशाल बांध बनवाया। उस बांध के बनते ही पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र पानी से भर गया और यूं जन्म हुआ एक ऐसे महल का जो आज भी मानसागर झील के शांत और रहस्यमय पानी में खामोशी से खड़ा है। आश्चर्य की बात यह है कि इसकी 5 मंजिलों में से केवल एक ही सतह पर दिखती है। बाकी 4 मंजिलें आज भी जल के नीचे दफन हैं, जैसे कोई पुरानी यादें जो बाहर से मुस्कुराती हैं पर अंदर कुछ छुपाए बैठी हैं। इस महल में कोई विशिष्ट कक्ष नहीं, बल्कि एक भव्य मंडप है और एक छत जिस पर कभी कभी चांदनी रुक कर ठहर जाती है। जब रात में उसका प्रतिबिंब पानी में झिलमिलाता है तो लगता है जैसे जल महल कोई सपना है जो नींद और हकीकत के बीच झूलता रहता है। माना जाता है कि जल महल की जलमग्न मंजिलों में वो कहानियां छुपी हैं जिन्हें न समय मिटा पाया और न इतिहास लिख पाया। यहाँ कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति आपको अपनी ओर खींच रही हो। जल महल केवल एक स्थापत्य चमत्कार नहीं है, यह एक रहस्य है,
एक मौन पुकार जो हर आगंतुक के मन में एक सवाल छोड़ जाती है। क्या इस महल ने किसी प्रेम कहानी को छुपा रखा है या किसी अधूरे वादे को? नंबर 4, रूपकुंड झील, कंकालों की घाटी का रहस्य। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है एक ऐसी जगह जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, रूपकुंड झील। 16,500 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी यह झील देखने में तो शांत लगती है, लेकिन इसके भीतर छिपा है ऐसा रहस्य जिसने विज्ञान से लेकर आध्यात्म तक सबको चौंका दिया है। साल 1942 में एक ब्रिटिश वन अधिकारी द्वारा खोजे जाने के बाद से यह झील दुनिया भर के वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए रहस्य बन गई है। जैसे ही बर्फ पिघलती है, झील के अंदर और किनारों पर दिखाई देते हैं सैकड़ों मानव कंकाल, कुछ तो ऐसे भी जिनकी खोपड़ियों पर अभी तक मांस और चमड़ी जुड़ी हुई है, मानो किसी ने उन्हें अभी अभी यहीं छोड़ दिया हो। इन अवशेषों पर विज्ञान ने सैकड़ों परीक्षण किए, डीएनए एनालिसिस से लेकर कार्बन डेटिंग तक, लेकिन इनके पीछे की सच्चाई आज भी धुंध में छिपी हुई है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार ये 870 साल पहले के एक राजा, उसकी रानी और उनके अनुयायियों के कंकाल हैं जो तीर्थ यात्रा के दौरान अचानक आए बर्फीले तूफान में फंसकर मारे गए थे। लोकगीत बताते हैं कि आकाश से ओले बरसे थे, आम नहीं, गेंद के आकार के, और सबको एक साथ मौत की नींद सुला गए। दूसरी मान्यताओं में कहा गया कि ये प्राचीन भारतीय सैनिकों के अवशेष हैं जो तिब्बत की ओर युद्ध में गए थे, लेकिन वहां हारकर लौटते समय यहीं किसी भयंकर विपदा का शिकार हो गए। कुछ का तो ये भी मानना है कि यह किसी प्राचीन महामारी की सामूहिक कब्र है, एक ऐसा रहस्य जो काल के गर्त में कहीं गुम हो गया। इतना सब होने के बाद भी आज भी जब कोई साहसी यात्री रूपकुंड की ओर बढ़ता है तो उसके दिल में डर के साथ साथ एक गहरी जिज्ञासा होती है। क्या मैं उन कंकालों की सच्चाई जान पाऊंगा? क्या यह जगह मुझे भी अपनी कहानी में शामिल कर लेगी? एक बात तो तय है, रूपकुंड झील केवल एक झील नहीं, एक खामोश कब्रिस्तान है जो हर साल अपनी बर्फीली चादर हटाकर हमें बुलाता है उस रहस्य को जानने के लिए जो सदियों से अंधकार में छिपा है। नंबर 5, गाजियाबाद का भूत बंगला। रात में आती है बच्चों की रोने की आवाजें। आज बात एक हाउंटेड हाउस की। जी हाँ, हाउंटेड स्थान हो या घर, इसका नाम आते ही लोग सहम जाते हैं। अगर आपसे यह कह दिया जाए कि इस घर में आत्माओं का डेरा है तो आप भी वहां जाने से डरेंगे। भले ही इसकी जानकारी होने से पहले आप बिना डरे हुए उस स्थान पर कई बार हो आए हों, लेकिन जब भूत के बारे में कोई चर्चा या कहानी आप सुन लेते हैं तो मन में एक अजीब सी सिहरन रहती है। एक ऐसी ही किस्सा है गाजियाबाद के कविनगर में बनी कोठी नंबर KC 91। इस कोठी को भूत बंगले के नाम से जाना जाता है। इस कोठी का पता पूछते ही सामने वाला आपको बच के जाने की बात कहने लगता है। ऐसा कहा जाता है कि इस कोठी में बच्चों की दौड़ने और रोने की आवाज आती है। आसपास के निवासी खौफ के कारण कोठी के पास से गुजरना भी पसंद नहीं करते। तो आइए जानते हैं इस कोठी की सच्ची कहानी क्या थी। क्यों ये कोठी भूत बंगला बनी? KC 99 की सच्ची कहानी, मर्डर, और कैसे बना भूत बंगला। साल 1993 में कमल जैन नामक परिवार इस कोठी में रहता था। एक रात कथित रूप से बावरिया गैंग ने परिवार के 5 में से 4 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी। उनमें परिवार की पत्नी और 2 बच्चों की भी हत्या शामिल थी। 5 साल का बच्चा बच गया था। हत्या के बाद घर पूरी तरह से वीरान हो गया। तब से लोग कहते हैं कि शाम ढलते ही वहां 3 बच्चे खेलने की आकृतियां, चीख पुकार और भौंकती आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोग वहां आत्मा की उपस्थिति की बात करते हैं। वह बच्चा जो बच गया था अब विदेश में रहता है। हर साल वह लौटता है लेकिन कभी उस घर में कदम नहीं रखता। कहते हैं उसकी आंखों में आए दिन अंधेरी यादें तैरती हैं। उसके मन में अब भी गहराई तक वही रात बस चुकी है। कुछ साल पहले कोठी के अंदर आशीष नाम का एक ब्लॉगर भी दाखिल हुआ था। आशीष के अनुसार उन्होंने कोठी के अंदर खून के धब्बे देखे थे, जिसके बाद वो वहां से भाग खड़े हुए थे। कुछ स्थानीय निवासी और रिपोर्ट्स का कहना है कि कोठी की दीवारों पर खून के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। वास्तविकता क्या है ये कोई नहीं जानता है, पर सूत्रों से पता चलता है कि कोठी में कोई राखी नाम की केयर टेकर अपने परिवार के साथ रहती है। जब राखी से इन कहानियों के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सिर्फ एक अफवाह है, हमने आज तक ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया है। जब हमने राखी के छोटे बच्चों से इस बारे में बात करी तो वो खिलखिलाकर हंसने लगे। कोठी के पास एक गुरुद्वारा और भगवान शिव का मंदिर भी है। ये सारी बातें मात्र अफवाह है और भूत जैसा इस कोठी में कुछ नहीं है। मुंबई की सबसे डरावनी जगह, ज्यादातर भूतिया जगहें हमेशा एकांत और खंडहर नहीं होती। इनमें से कुछ जगहें दिन में तो खूबसूरत और मनोरम लगती हैं, लेकिन रात होते ही भूतिया होने की कहानियों के कारण इन जगहों का माहौल बदल जाता है। इनमें से कुछ जगहें मुंबई में भी हैं,
और आज हम आपको मुंबई के माहिम इलाके की एक चौल के बारे में बता रहे हैं जो सबसे ज्यादा भूतिया जगह है, डिसूजा चौल। माहिम के व्यस्त इलाके में स्थित डिसूजा चौल के निवासी पानी की समस्या से जूझ रहे थे। निवासियों ने कुआं खोदने का विकल्प चुना। कुआं तो खोदा गया, लेकिन बिना किसी चारदीवारी के। इस चौल के दोनों ओर घर हैं और परिसर के बीचों बीच एक कुआं भी है जिसकी कोई चारदीवारी नहीं है। इसी वजह से चौल में रहने वाली एक महिला जो एक बार पानी भरने गई थी, कुएं में गिर गई। कहा जाता है कि महिला काफी देर तक मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन बच नहीं सकी। तब से यह माना जाता है कि उसकी आत्मा कुएं के आसपास के इलाके में भटकती है। कुएं में गिरी महिला की चीखें आज भी कुएं के आसपास सुनाई देती हैं। कई लोगों ने एक महिला की आकृति देखी है जो बाद में गायब हो जाती है, लेकिन निवासियों का कहना है कि उसकी आत्मा रहित है क्योंकि वह किसी को परेशान नहीं करती। लेकिन लोगों को अक्सर रात में अकेले वहां न जाने की सलाह दी जाती है। इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी अफवाह, यह तो वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने इसे देखा है, जबकि कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करते या बस अनजान होने का डर रखते हैं। फिर भी डिसूजा चौल भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। क्या आप मुंबई के माहिम स्थित डिसूजा चौल जाने की हिम्मत करेंगे? मुंबई सड़कों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और लोगों के लिए सार्वजनिक परिवहन बहुत सुविधाजनक है। आप बस से सबसे नजदीकी बस स्टॉप, जो माहिम बस स्टॉप है, तक जा सकते हैं और फिर चौल तक टैक्सी ले सकते हैं। यह बस स्टेशन से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है।